गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। तो आपने कभी ना कभी ये टैबलेट ज़रूर यूज़ किया होगा। मेनली आपको जब जुकाम हुआ होगा तो उस टाइम आपने ये दवाई ली होगी। तो इसे बस जुकाम के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसे बहुत सारे इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। तो बैक्टीरिया की वजह से अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस दवाई का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेनली इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, यानी कि कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट होगा जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वहाँ इस दवाई को हम लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में, यानी कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा जैसे कि निमोनिया या फिर टॉन्सिलाइटिस या फिर साइनस, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लोग एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। सेकेंड, इसको यूटीआई इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन आपको हो रही है, लाइक कि अगर आपके ब्लेडर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, यूरेटर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बैक्टीरिया की वजह से होने वाले कोई भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग एजिथ्रोमाइसिन दवाई देंगे। और नेक्स्ट जो इसका यूज करेंगे वो स्किन इन्फेक्शन में यूज करेंगे, लाइक आपको बॉडी में जो इचिंग होती है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से अगर हो रही है तो उस चीज को ट्रीट करने के लिए भी हम लोग इस दवाई का यूज करेंगे। और यदि आपको ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक अगर आपका कान बह रहा है, कान में आपको इचिंग हो रही है या फिर उसमें जलन होने लगती है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम भी इस दवाई को हम लोग देते हैं ईयर के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। एंड अगर आपको स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से आपको स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो उस टाइम भी इस दवाई को यूज़ करते हैं। और अगर आपको निमोनिया जैसी कोई शिकायत हो रही है, लाइक आपको चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया हो रहा है या फिर गले में दर्द हो रहा है, नोज में इचिंग हो रहा है, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए इस दवाई को दिया जाता है। तो मार्केट में इसके बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं, तो मैं कुछ के नाम बता देती हूँ, जैसे कि एजी, एजिथ्रल, एजीसिफ, जेथ्रॉक्स, एंड इसके बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेंथ होते हैं, लाइक आपको ये 100 mg में भी मिलता है, 250 mg में भी मिलता है एंड 500 mg में भी मिल सकता है। अगर हम लोग देखें कि एजिथ्रोमाइसिन कौन सी कैटेगरी में आता है तो ये मैक्रोलीड एंटीबायोटिक के कैटेगरी में आता है, यानी कि ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, यानी कि बैक्टीरिया जो प्रोटीन बनाती है उस प्रोटीन को बनने नहीं देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो इस तरह ये हमारी बॉडी में जाके वर्क करता है। तो ये एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। तो एंटीबायोटिक को ज़्यादा वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो रही है तभी आपको यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको डोज मेंशन किया गया है कि 5 डेज लेना है या फिर 6 डेज लेना है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, बीच में आपको इसे नहीं रोकना चाहिए। और अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो एंटीबायोटिक का तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में रेसिस्टेंट डेवलप हो जाती है, यानी कि बाद में अगर उस एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे तो उसका इफेक्ट आपके बॉडी में नहीं होगा। इसलिए जब भी एंटीबायोटिक को ले तो ये सारी सावधानियों को बरतना चाहिए, ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड आपको हमेशा एक प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही दवाई लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो एजिथ्रोमाइसिन लेने के बाद आपको थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, लाइक वही आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि सारी दवाइयों का होता है, लाइक वही आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। मेनली इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये थे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।